अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको गोल्ड के बारे में बताऊंगा कि सोने की कौन सी इकसाम होती हैं और इसको मेजरमेंट इसकी किस तरह की जाती है और इसमें होने वाले फ्रॉड क्या क्या हैं लेन देन में, यानी कि बाय और सेल में इसमें कौन कौन से फ्रॉड शामिल हैं उसके बारे में भी मैं आपको आज आगाह करूँगा इस वीडियो में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जानते हैं गोल्ड की खसूसियात के बारे में। गोल्ड एक चमकदार धात होती है जो जिसका कलर हल्का ऑरेंज येलो होता है। इसके अलावा ये एक नरम और लचकदार धात है जिसको हैमर की मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के ज़ेवरात बना सकते हैं। मेटल प्योर हालत में एग्जिस्ट करती है। दोस्तों हम जब बाज़ार में गोल्ड परचेज़ करते हैं तो इसकी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी होती है। ये कैटेगरी कैरेट में शुमार होती है। कैरेट क्या चीज़ है? कैरेट एक पैमाना है जिसकी मदद से हम प्योरिटी ऑफ गोल्ड चेक कर सकते हैं, यानी कि सोने का खालिसपन इसकी मदद से चेक कर सकते हैं कि इसमें कितने % गोल्ड है और कितने % इसमें खोट या इम्प्योरिटी शामिल है। दोस्तों इसको हम एक चार्ट की मदद से बआसानी समझ सकते हैं। आप चार्ट में देख सकते हैं एक तरफ कैरेट है और दूसरी तरफ प्योरिटी है, यानी कि 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो 99% प्योर गोल्ड होता है और इसमें किसी किस्म की खोट या इम्प्योरिटी शामिल नहीं होती। जबकि हमारी एशिया में ज़्यादातर 22 कैरेट और 21 कैरेट का गोल्ड सेल परचेज़ होता है। 22 कैरेट का गोल्ड जो है वो 91.7% गोल्ड होता है, जबकि 21 कैरेट का गोल्ड जो है वो 87.5% गोल्ड होता है। कहने का मतलब यह है कि 22 कैरेट का जो गोल्ड है 91.7% गोल्ड है और बाकी परसेंटेज इसमें इम्प्योरिटी शामिल होगी। और जब आप परचेज़ करते हैं तो आपको 22 कैरेट यानी कि 91.7% गोल्ड के ही पैसे अदा करने हैं, ना कि 100% गोल्ड के अदा करने हैं। इसी तरह 21 कैरेट का गोल्ड है तो हमने 87.5% गोल्ड के पैसे अदा करने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये कैटेगरी चलती जाती है बिल्कुल इसी तरह जैसे गाड़ी के मॉडल्स होते हैं। जो जितना अच्छा मॉडल होगा उसमें उतनी ज़्यादा गोल्ड की परसेंटेज ज़्यादा होगी और वो पैसों के लिहाज से भी अक्सर एक्सपेंसिव होगा। दोस्तों इसको इस तरह भी देख सकते हैं, अगर 24 कैरेट का गोल्ड 100% गोल्ड होता है 24 कैरेट के अंदर, तो इसका हाफ 12 कैरेट है उसके अंदर 50% गोल्ड होता है और इसके दरमियान में 18 कैरेट है वो 75% गोल्ड होता है और 6 कैरेट का गोल्ड यानी कि 25% गोल्ड होगा और बाकी इम्प्योरिटी शामिल होगी। दोस्तों इस चार्ट को आप अपने मोबाइल में सेव करके रखें। ये आप जब भी गोल्ड की सेल परचेज़ करेंगे तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसी की मदद से आप कैलकुलेशन करेंगे और गोल्ड की एक्चुअल प्राइस इस चार्ट की मदद से निकालेंगे। इसकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। अगले स्टेप में मैं आपको इसकी कैलकुलेशन भी बताऊँगा और इसमें होने वाले फ्रॉड के बारे में भी बताऊँगा जो लेन देन के दौरान होते हैं। अब चलते हैं हाउ टू फाइंड एक्चुअल गोल्ड प्राइस। इसका तरीक़ाकार क्या है और कौन से फार्मूले की मदद से हम इसकी कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको मार्केट में बआसानी 1 तोला 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस जो है वो मिल जाएगी। हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज़ करते हैं कि मिसाल के तौर पर इस टाइम 1 तोला 24 कैरेट गोल्ड की रेट 1,95,000 है। दोस्तों याद रहे 24 कैरेट 100% गोल्ड होता है तो इसकी प्राइस 1,95,000 है। तो फाइंड 1 तोला 22 कैरेट गोल्ड प्राइस। अब हमने 22 कैरेट के गोल्ड की प्राइस मालूम करनी है। उसके लिए फार्मूला क्या होगा? सिंपली आपने 24 कैरेट के गोल्ड को 0.917 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 0.197 से मल्टीप्लाई क्यों किया? जैसा कि आप राइट साइड पर देख सकते हैं 91.7% गोल्ड होता है 22 कैरेट में, तो इसको परसेंटेज को पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये 0.917 आंसर आ गया। इसी वैल्यू को आप एक्चुअल वैल्यू जो 24 कैरेट की थी 1,95,000 को 0.917 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो 22 कैरेट गोल्ड की कीमत आ जाएगी 1,78,815 रुपये। दोस्तों ये आपके 22 कैरेट 1 तोला गोल्ड की एक्चुअल प्राइस है, जबकि 1,78,815 रुपये यही आपने अदा करने हैं, ना कि आपने 1,95,000 की कीमत पे आपने गोल्ड ख़रीदना। क्योंकि आप जबकि 22 कैरेट का गोल्ड ख़रीद रहे हैं तो आप इसी गोल्ड की कीमत अदा करें।
दोस्तों अब चलते हैं आगे। फाइंड 1 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड प्राइस। अब हम 1 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस क्यों निकालने लगे हैं दोस्तों, इसको इस मिसाल से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम जब बाज़ार से अंडे ख़रीदते हैं तो उसका रेट 205 रुपये है। अगर हमने 37 अंडे ख़रीदने हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि 37 अंडों का रेट क्या है। इसी तरह आप सबसे पहले एक अंडे की कीमत निकालते हैं, फिर उसको 37 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 37 अंडों का रेट निकल आता है। इसी तरह इसमें भी आप सबसे पहले 1 ग्राम गोल्ड की कीमत निकालेंगे, तो फिर आप जितना गोल्ड परचेज़ किया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके एक्चुअल गोल्ड की प्राइस निकल आएगी। जैसा कि आपके पास जो वेट मशीन होती है दुकानदार के पास, वो वेट जो है ग्राम में मेजर करती है, इसलिए आप सब कैलकुलेशंस को ग्राम में ही किया करें। रत्ता माशी और तोला में आपको इस कैलकुलेशन की समझ नहीं आएगी, तो आप ख़ुद भी वेट मशीन पे वेट चेक कर सकते हैं ग्राम में और इसकी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। अब 1 ग्राम का वेट किस तरह निकलेगा दोस्तों, बहुत ही आसान फार्मूला है। जो वेट आपका 22 कैरेट का निकला था उसको सिर्फ 11.66 पे तकसीम कर दें। अब 11.66 पे तकसीम क्यों किया, हमें पता है, मालूम है कि एक तोला जो है वो 11.66 ग्राम के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको 11.66 पे तकसीम कर दिया तो हमारे पास 1 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत निकल आएगी जो कि 15.335 रुपये है। दोस्तों ये जो कीमत निकली है 1 ग्राम की, ये कीमत अपने पास सेव करके रखें। जब भी मार्केट में जाएं तो जहाँ से रेट मालूम होता है वहाँ से रेट मालूम करके 1 ग्राम की कीमत निकाल लें, और जब भी दुकानदार के पास जाएं जितना भी गोल्ड परचेज़ किया है 28 ग्राम, 36 ग्राम, 72 ग्राम, 105 ग्राम, सिर्फ उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक्चुअल गोल्ड की वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने 28.2 ग्राम का गोल्ड परचेज़ किया है तो उसकी कैलकुलेशन कैसी होगी, फाइंड एक्चुअल गोल्ड प्राइस। इसको 28.2 ग्राम को हम जस्ट 1 ग्राम की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 28.2 ग्राम के गोल्ड की प्राइस निकलेगी जो कि 4,32,447 रुपये है। दोस्तों ये है एक्चुअल प्राइस गोल्ड की ने परचेज़ करना है। अब आपको मालूम हो जाएगा दुकानदार इससे ऊपर आप अजाफी कितने पैसे आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है। दुकानदार इस वैल्यू से कम तो हरगिज़ आपको गोल्ड नहीं देगा, आपको इससे ऊपर पैसे लेगा, लेकिन आपको मालूम होगा कि वो अजाफी पैसे कितने चार्ज कर रहा है और कितना फ़र्क है। कोई जब मार्केट में आप दुकानदार के पास जाएंगे, कोई आपको 5 लाख ऑफ़र करेगा, कोई 5.5, कोई 6 लाख, आपको मालूम हो जाएगा कौन पैसे ज़्यादा ले रहा है। दोस्तों ये था 22 कैरेट का रेट। इस कैरेट का एक्चुअल प्राइस मेजर करना चाहते हैं तो वो उसका तरीक़ाकार भी सेम है। सबसे पहले आप 24 कैरेट का गोल्ड की कीमत मालूम करेंगे, उसके बाद हम 21 कैरेट के गोल्ड की 1 तोला की कीमत निकालेंगे, उसको 0.875 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 21 कैरेट में 87.5% गोल्ड होता है। उसकी कीमत निकल आई है 1,70,625 रुपये। उसके बाद हम 1 ग्राम की कीमत निकालेंगे। 1 ग्राम की कीमत के लिए हम उसे 11.66 पे तकसीम कर देंगे जिसकी वैल्यू 1 ग्राम की निकली है 14,633 रुपये। इसी तरह अगर हमने 28.2 ग्राम गोल्ड परचेज़ किया है या जितना भी किया है उसको 14,633 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल गोल्ड की प्राइस निकल आएगी। दोस्तों ये थी कैलकुलेशंस का तरीक़ाकार, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। ये समझेंगे तो इसके बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट में कौन कौन से फ्रॉड हैं जो आपके साथ होते हैं। चलिए इन फ्रॉड को एक एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो फ्रॉड दुकानदार जो सिनेरियो आपके साथ करता है वो रॉन्ग वेट बताता है, यानी कि जब कोई आप अंगूठी या लॉकेट सेट या कोई भी सेट की गोल्ड की मेजरमेंट आप करवाते हैं तो वो जब उसको वेट मशीन पर मेजर करता है तो वेट मशीन वो आपसे छुपा कर रखता है। मिसाल के तौर पर अगर 28.2 ग्राम वेट बनाया है तो वो आपको 35 ग्राम बता देगा या 33 ग्राम बता देगा। जब अगर आपका मालूम होने पर आप उससे पूछेंगे तो वो बताएगा कि ये मैंने वेट इसलिए ज़्यादा लगाया है क्योंकि इसमें मैंने अपनी पॉलिश मेकिंग ऐड कर दी है। दोस्तों ये पॉलिश मेकिंग आपने इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड की सूरत में
अदा कर दी है, क्योंकि जो कि बहुत ज़्यादा होगी। आपको जैसे मालूम है कि 1 ग्राम का रेट कितना ज़्यादा निकला था, तो ये ग्राम में अगर आप उसकी मजदूरी अदा करेंगे गोल्ड में तो वो बहुत ज़्यादा बनेगी। इसलिए इस फ्रॉड से बचें और उसको बताएं कि मुझे एक्चुअल वेट इन ग्राम्स बताए और अपनी मजदूरी और पॉलिश मेकिंग अलग से बताए। दोस्तों, दूसरा फ्रॉड जो हमें देखने को मिलता है वो पॉलिश मेकिंग है। अक्सर दुकानदार हजरात ये करते क्या हैं कि गोल्ड जो है सेट ऐसे ही ख़रीद लेते हैं किसी कस्टमर से, और उसमें ना उनको पॉलिश करनी पड़ती है ना मेकिंग करनी पड़ती है, और वो सेट एज इट इज़ सेल कर देते हैं। यानी कि उसमें ना तो उनकी पॉलिश की, ना मेकिंग की, ना बनावट की, क्योंकि आपको पता है गोल्ड एक रॉ मटेरियल होता है। उसको हैमर्स की मदद से और मुख्तलिफ प्रोसेस में गुजारते हुए उसकी मेकिंग करते हैं, तब वो एक लॉकेट सेट या ज़ेवरात की शक्ल इख्तियार करता है। लेकिन जब वो एक कस्टमर से ख़रीदता है तो उसमें उसको ना पॉलिश पड़ती है ना मेकिंग पड़ती है, लेकिन ये हज़ारों रुपये आपसे ले लेता है। लेकिन इससे बचने की कोई सूरत नहीं है, ये चीज़ आपको अदा करनी पड़ेगी। अगर आप दुकानदार को कहेंगे भी कि ये सेट जो है आपने ऑलरेडी मेरे होते हुए मेरे सामने आपने कस्टमर से परचेज़ किया है, लिहाजा पॉलिश मेकिंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो आपकी बात नहीं मानेगा, आपको पॉलिश और मेकिंग अदा करनी ही पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं 24 कैरेट गोल्ड प्राइस। 24 कैरेट की प्राइस लगा दी जाती है, या फिर अगर आप 21 कैरेट का परचेज़ कर रहे हैं तो आपको 22 कैरेट की प्राइस लग रही होती है। तो इसका फार्मूला जो आपको मैंने एक चार्ट की मदद से बताया था कि उस चार्ट में आप खुद देख सकते हैं आपके कौन सी कैटेगरी है गोल्ड की, कौन सा कैरेट है और उसमें कौन सी परसेंटेज है और उसमें कौन सा रेट लगना चाहिए, वो आप बआसानी उस चार्ट की मदद से देख सकते हैं। दोस्तों, अगली बात करते हैं बाय सेल प्राइस के ऊपर। बाय सेल प्राइस में रेट जो है वो मुख्तलिफ बताए जाते हैं। जैसे कि आप दुकानदार के पास जाते हैं तो आप उनसे पूछते हैं गोल्ड की कीमत क्या है, तो वो बताता है कि आप गोल्ड सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं। तो फिर अगर आप सेल करना चाहते हैं तो वो रेट कम बता देता है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आपको रेट ज़्यादा बताता है। इसके बाद दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लाजमी इसको चेक किया करें कि जब आप गोल्ड ख़रीदते हैं तो उस सेट के अंदर, उन ज़ेवरात के अंदर या लॉकेट सेट के अंदर मोती और नग लगे होते हैं जो कि गोल्ड के साथ ही मेजर कर दिए जाते हैं, और क्योंकि वो फ़िक्स होते हैं गोल्ड सेट के अंदर, इस वजह से वो उसको निकाल नहीं सकते, ना तो वो उनका रेट माइनस करते हैं, तो वो आपको इसी सूरत में परचेज़ करने पड़ते हैं। कोशिश किया करें आप वो वाले ज़ेवरात ख़रीदें जिसमें मोती नग ना लगे हों, और आप अगर चाहते हैं उसको अलग से बाई मार्केट से वो नग और मोती आप अलग से भी लगवा सकते हैं। कोशिश करें ये दुकानदार से ना लगवाएं, क्योंकि उनका रेट आपको गोल्ड में अदा करना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर 3 ग्राम मोती नग लगे हुए हैं तो उसका रेट 45,000 रुपये है, तो अगर आप अलग से परचेज़ करेंगे तो 1500, 2000, 2500 तक आपको मोती और नग मिल जाएंगे मार्केट से। दोस्तों, अगली बात करते हैं माशा रत्ती की तरफ। आपको जैसा कि मैंने बताया, जब भी आप गोल्ड सेल और परचेज़ करें, माशा रत्ती के चक्रों में ना पड़ें। हमेशा दुकानदार से ग्राम के ऊपर बात करें, क्योंकि वेट मशीन ग्राम में मेजर करती है, आपकी कैलकुलेशन भी सारी ग्राम में होती है। लिहाजा आप कोशिश यही किया करें कि ग्राम में ही कैलकुलेशन करें और ग्राम में ही डील करें। दोस्तों, अगला पॉइंट है स्टैम्प कैरेट। जब आप गोल्ड परचेज़ करते हैं तो गोल्ड के ज़ेवरात के ऊपर अक्सर स्टैम्प लगी होती है। वो आप किसी मैग्नीफायर या बहुत ही बारीकी से उस स्टैम्प को देख सकते हैं। उसके ऊपर 21 कैरेट या 22 कैरेट की स्टैम्प लगी होती है, 21 के या 22 कैरेट छपा हुआ होता है। ये स्टैम्प आप लाजमी चेक कर लिया करें, क्योंकि जब सेट सेल करने जाते हैं तो इस दुकान के अलावा आप कहीं सेल करेंगे तो वो आपसे गारंटी लेता है कि आपके पास आपने 22 कैरेट का गोल्ड परचेज़ किया है, आप इसके पास इसका सबूत क्या है, तो आप दिखा सकते हैं कि इसके ऊपर 22 कैरेट की या 21 कैरेट की स्टैम्प लगी हुई है, जिसकी वजह से आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं रॉन्ग कैरेट। अक्सर दुकानदार क्या करते हैं, आपको 21 कैरेट की चीज़ दे देते हैं, उसके ऊपर स्टैम्प भी नहीं लगी होती, वो 21 कैरेट की होती नहीं है, जाके वो 18 कैरेट की होती है। 18 कैरेट का रेट बहुत ही कम है, तो आप कम कैरेट वाली चीज़ ज़्यादा कैरेट के रेट के ऊपर परचेज़ कर लेते हैं। तो इसके बाद गोल्ड सेल फ्रॉड के ऊपर बात कर लेते हैं। ये तकरीबन तमाम पॉइंट्स सेम ही है, लेकिन तरीक़ेकार मुख्तलिफ है।
आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ ताकि आप इन पॉइंट्स पर गौर करें और इन तरीक़ाकार पर अमल करते हुए इन फ्रॉड से बच सकें। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था रॉन्ग वेट, दोस्तों जब आप गोल्ड सेल करने जाते हैं तो आपको रॉन्ग वेट बता दिया जाता है। आपका एक्चुअल वेट अगर 28.2 ग्राम है तो वो आपको 26 ग्राम या कम बताएगा और आपको बताएगा कि इसमें मैंने पॉलिश मेकिंग काट ली है। इसलिए आप उसको कहें कि मुझे एक्चुअल गोल्ड की प्राइस बताए और उसके बाद पॉलिश मेकिंग की कटौती अलग से मुझे बताएं। तो अगला पॉइंट पॉलिश मेकिंग है। अगर आप किसी दुकानदार से गोल्ड परचेज़ करते हैं और कुछ ही लम्हों में आप उसको सेल करने आ जाते हैं सेम डे या नेक्स्ट डे, तो वो आपसे पॉलिश मेकिंग फिर भी चार्ज करेगा। हालांकि उस सेट की ना तो पॉलिश ख़राब हुई है और ना ही कोई मेकिंग में फ़र्क आया है, इसके बावजूद आपसे वो पॉलिश मेकिंग की कटौती करता है। दोस्तों अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। जब आप मार्केट में 22 कैरेट का गोल्ड सेल करना चाहते हैं लेकिन आपको 21 कैरेट के गोल्ड का रेट लगाया जाता है, चूँकि आपने गोल्ड 22 कैरेट में परचेज़ किया था लेकिन आपसे जो गोल्ड है वो 21 कैरेट के बाद दुकानदार आपसे परचेज़ करेंगे, तो वो भी आपको अच्छा खासा इस पर लॉस होगा। तो अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं बाय सेल प्राइस। जैसा कि मैंने परचेजिंग के वक्त बताया था कि सेलिंग के वक्त भी आप जब गोल्ड की प्राइस पूछते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको गोल्ड परचेज़ करना है या सेल करना है, तो वो आपको उसी के मुताबिक ही रेट बताएगा। दोस्तों जब आप गोल्ड सेल करते हैं तो जेवरात में से मोती और नग उतार लिए जाते हैं और उनका वेट इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसा कि आपने परचेजिंग के वक्त अगर 3 ग्राम का परचेज़ किया था तो जो कि 45,000 था, लेकिन जब आप सेल करने जाते हैं तो वो मोती नग निकाल लिए जाते हैं और उनका वेट और उनकी प्राइस इंक्लूड नहीं की जा सकती और इसमें आपको अच्छा खासा इस पॉइंट के ऊपर लॉस होता है। दोस्तों अगले पॉइंट में जैसे कि बताया सेल के वक्त भी माशरती में डिस्कस ना करें, कैलकुलेशंस ना करें, सेल ना करें अपना गोल्ड, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी ग्राम और मेजरमेंट ग्राम में होती है। सो अगले पॉइंट में स्टैम्प कैरेट भी लाजमी चेक कर लिया करें, क्योंकि अगर स्टैम्प नहीं लगी होगी तो कोई दूसरा दुकानदार आपका गोल्ड परचेज़ नहीं करेगा। आपको वापस उसी दुकानदार के पास जाना पड़ेगा जिससे आपने गोल्ड परचेज़ किया था, क्योंकि उसने आपको सिर्फ 21 कैरेट रिटर्न में गोल्ड दिया था, हालांकि वो 21 कैरेट नहीं था, 18 कैरेट था। इस वजह से दूसरे दुकानदार आपसे परचेज़ नहीं करते। दोस्तों मैंने आपके साथ जितने भी पॉइंट्स शेयर किए हैं इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि इन तमाम पॉइंट्स पर दुकानदार आपको चीट करने की कोशिश करेगा, बल्कि इनमें से चंद एक पॉइंट्स पर चीट करेगा। अगर वो इसमें कामयाब नहीं होगा तो फिर अगले पॉइंट्स की तरफ वो मूव करेगा और उसका टारगेट हमेशा यही होता है कि जो उसकी मतलूबा रकम है जब तक हासिल नहीं हो जाती वो तब तक आपको चीट करेगा। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ देखें तो मार्केट में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी शामिल हैं। आपको इस कैलकुलेशन से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से लोग ईमानदार हैं और कौन से ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं। आप कोशिश करें कि उन लोगों को प्रमोट करें जो ईमानदारी से काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel and hit bell icon for new videos.